दर्शकों नमस्कार। द रिच शो प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की बहुत ही खूबसूरत सी सिटी है हिल्स क्वीन शिमला और यहाँ का बड़ा ही फेमस स्थल है रिज, जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर हर वर्ग के चेहरे हमें देखने को मिलते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान। उनके दिल की बात हम करते हैं, उनके विचार हम जानते हैं और आज भी हम आपकी जिंदगी की ही बात करेंगे। हमारी जिंदगी में कभी खुशी के पल आते हैं, कभी गम के, कभी सफलता हमारे हाथ लगती है तो कभी असफलता, लेकिन उस सिचुएशन को कितनी खूबसूरती से हम हैंडल करते हैं ये तय करती है हमारी काबिलियत। ऐसे में अगर हम असफल भी होते हैं, हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने पेशेंस नहीं खोने हैं और क्या उपाय हम कर सकते हैं इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, यही सब हम जानेंगे यहाँ के लोकलाइट्स और घूमने आए टूरिस्ट से। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस आए पेशेंस जाए, ऐसे में क्या हो उपाय। तो आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी गर्ल हैं और पहले तो इनका परिचय जानते हैं और फिर जानेंगे इनके विचार। मैम, आपका नाम? सुनंदा शर्मा। सुनंदा, आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से। पंजाब से यहाँ अकेले आए हैं आप घूमने या कोई साथ में भी है? नहीं, मेरी मदर आया है। ओके। तो आपने एंजॉय किया शिमला की खूबसूरती को? बहुत बहुत अच्छा है यहाँ, मतलब शांति है, लाइक पीस बहुत है, खुला आसमान, लाइक इतना भीड़ भाड़ की जगह नहीं है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ रह के। जी, पीस की आपने बात की, तो आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेस, पेशेंस और इनको दूर करने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी जगह पर आप आए हैं तो अच्छा तो फील कर ही रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यूथ में कम हो रहे हैं पेशेंस या हर एज ग्रुप में आप देख रहे हैं पेशेंस लेवल कम हो रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, रीजन क्या है इसका? रीज़न देखा जाए तो आज की जनरेशन में बहुत बोलते हैं कि हाँ भाई छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है। सबसे पहली बात तो स्टडीज़ का बहुत प्रेशर, हाँ भाई इतने मार्क्स आने चाहिए, इतने आने चाहिए, तो उसका पेरेंट्स भी थोड़े ज़्यादा ही प्रेशर देते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा रीज़न है, लाइक अगर चाहे तो टीनेज में आजकल जैसे पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज करते हैं, हाँ भी तेरे 90 आने चाहिए, उसके कितने आए, उसके जितने, तो इस चीज़ का है। बाकी अगर आपको चाहिए तो अगर आपको इसका कोई सोल्यूशन चाहिए तो इसका योगा वगैरह या फिर बाहर थोड़ी देर घूमिए, टहलिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इससे अच्छा लगेगा, मतलब थोड़ा फ्री माइंड रहना चाहिए। जैसे मैं अभी स्कूलिंग मेरी कंप्लीट हुई तो मैं 2-2 बजे तक जागती थी रात को पढ़ाई के लिए, तो अब लाइक थोड़े से छोटे से ट्रिप के लिए आई हूँ कि हाँ भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। आपने बात की कि एग्जाम्स में टेंशन रहती है कि आपके इतने परसेंट मार्क्स आने चाहिए, तो आपकी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली आपको कोई भी प्रोफेशन चूज करने के लिए फ्री छोड़ना चाहिए पेरेंट्स को या नहीं? ये भी स्ट्रेस का कारण है या नहीं? देखा जाए तो अगर देखा जाए तो लाइक लड़कियों को प्रेशराइज करते थे कि हाँ भाई घर का काम कर, पढ़ाई ना कर। आजकल हमारे को खुली छूट है कि आप देखा जाए तो अकेडमीज खुली हुई है, इधर उधर कॉलेजेस है, हर चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अब हम पेरेंट्स की भी गलती कोई नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्रेशराइज करे। पेरेंट्स भी अपनी जगह ठीक है, अगर देखा जाए तो बच्चों को अकेला छोड़ दे तो करेंगे भी नहीं कुछ, वो अकेले बैठे रहेंगे, तो पेरेंट्स भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन फिर देखा जाए तो हर चीज़ की लिमिट होती है, तो पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं कि मतलब ठीक है, अगर आपके बेटे के 90 आ रहे हैं, उसके 99 आ रहे हो, तो आपको इतना नहीं करना चाहिए। ओके, इट्स ओके 99 आए, आपके तो 90 आए हैं, वही अगर आपका ग्लास एक भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है तो आधा खाली है, तो फिर ये नहीं देखना चाहिए आधा खाली है आधा भरा भी हुआ है, ये भी देखो। बहुत अच्छा लग रहा है जान के। आपने अपने लेवल पे तो बात कर ली, लेकिन आपको लगता है कि पेरेंट्स भी कभी स्ट्रेस में रहते हैं या जो बुजुर्ग हैं, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, वो आपके साथ रह रहे हैं तो उनके ऊपर भी किसी तरह का स्ट्रेस है? देखो, तो मेरे तो ग्रैंडफादर्स नहीं है, अभी मेरी सबकी डेथ होगी उनकी। मेरे पेरेंट्स देखा जाए तो फिर उनको अपनी जॉब्स वगैरह की टेंशन बहुत है। अगर देखा जाए तो आज की जनरेशन में लोग प्रेशराइज बहुत करते हैं, बॉस वगैरह। तो मेरे फादर इज़ अकाउंटेंट इन ऑफिस जो पंजाब में है अभी, तो उधर भी उनको जैसे कभी कभी देखती हूँ तो वो कभी उदास बैठे होते हैं, लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं तो अपना खुशी सा चेहरा दिखाते हैं कि हमें मेरी बेटी आई है वगैरह वगैरह। तो एक तरीके से हमें लाइक पेरेंट्स के सामने से मोबाइल नहीं देखना चाहिए कि हमें मोबाइल यूज़ करें हम,
उनको भी ऐसे, वो भी थका हार के आए होते हैं, पूरे दिन काम करके आए होते हैं ड्यूटी से, तो उन्हें भी हमारे को थोड़ा सा ना टाइम निकालना चाहिए कि हाँ भी पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको बात करनी चाहिए कि कैसा रहा आपका दिन, तो बंदे का थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है कि हाँ मेरे बच्चा है यहाँ, अच्छा है, यहाँ मेरे से पूछ रहा है, मेरी टेंशन ले रहा है। दर्शकों, अभी है तो हम रिच पर, लेकिन अब गुजरात की तरफ आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ अभी गेस्ट हैं वो गुजरात से ही हैं। जानते हैं उनका नाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम ब्रिजराज सोलंकी है एंड आई एम फ्रॉम गुजरात। ब्रिजराज जी, यहाँ शिमला घूमने आए हैं, सबसे बेस्ट जगह आपको कौन सी लगी और क्यों? वेल, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस क्योंकि ये बहुत ही फेमस प्लेस है, सोशल मीडिया पे देखा था। वैसे मैं तो आ चुका हूँ 3-4 दफ़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा सुकून यहीं पे मिलता है। क्राउडेड प्लेस है, ठंडी का मौसम है, तो अच्छा लगता है इधर। सुकून की आपने बात की। अक्सर हम स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके ढूंढ लेते हैं, म्यूजिक का सहारा लेते हैं, घूमने निकल जाते हैं, या फिर हम प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। आप कभी स्ट्रेस के शिकार हुए या आसपास देखा किसी का स्ट्रेस कम करने की कोशिश की आपने? वेल, सबसे पहले तो मैं आपको खूब खूब अभिनंदन इसीलिए देना चाहूँगा क्योंकि आज का जो आपने टॉपिक लिया है, दूरदर्शन हिमाचल की चैनल ने, स्ट्रेस लेवल, आज जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से पीड़ित है। चाहे वो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की बात हो, जैसे कि हम देख रहे हैं कि शॉर्ट्स, रील्स हम देखते हैं, कुछ ही सेकंड की रील्स होती है तो वैसे ही फटाफट हम चेंज कर देते हैं, तो पेशेंस लेवल है वो कम हो चुका है। तो उसके कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ एक आंकड़ा कि हिंदुस्तान में एवरी 5 मिनट्स एक यूथ सुसाइड कर रहा है ना। एक आधे घंटे में एक विद्यार्थी है वो सुसाइड कर रहा है। तो आप जो अवेयरनेस फैला रहे हैं वो सबसे बड़ा मतलब धन्यवाद के पात्र है, और मैं चाहूँगा कि आप सबको मोटिवेट करें और सबके व्यूज़ भी ले कि इसके ऊपर क्या करना चाहिए। जैसे कि आपने मेडिटेशन की बात की, सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे कि आज का जो यूथ है उसको मेडिटेशन फॉलो करना चाहिए, उसको दूसरी फ़ोन से हट के दूसरी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना चाहिए, ताकि जो स्ट्रेस लेवल है, पेशेंस लेवल है, वो सबका ठीक रहे। आपने फोन को कहा कि फोन से दूर रहें, वो ज्यादा बेटर है। गैजेट्स बहुत सारे यूज करते हैं, खासकर बच्चे, और उनको ना दिया जाए तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, उनके पेशेंस खत्म हो रहे हैं। डिसिप्लिन कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका इसमें अदा करता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? और जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे आसपास हैं, हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं, और आजकल हम देखते हैं कि बीमारियां एकदम से चपेट में आ रही हैं उसके, तो वो भी स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी बात की। आई एम सिंगल, आई एम नॉट मैरिड, पर जब भी मैं कपल्स को देखता हूँ, कि बच्चों को देखता हूँ कि थोड़े बहुत रोते हैं, खाने के लिए फोन हाथ में दे देता है, कहीं बाहर जाना हो फोन हाथ में दे देता है। आपको यकीन नहीं होगा कि छोटे छोटे बच्चे गेम्स डाउनलोड कर रहे हैं ऐप स्टोर से, खेल रहे हैं। हमको जितना नहीं पता उतना बच्चों को पता है। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं अगर फ्यूचर में मैं शादी कर रहा हूँ, बच्चे होंगे, तो मैं बिल्कुल ही फोन अपने बच्चों से दूर रखूंगा। वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगा, लेकिन पहले भी तो फोन नहीं थे। हमारे जो माँ बाप हमने हमको बड़ा किया है, हमको पाला पोसा है, तो हमें भी फोन नहीं दिया, फिर भी हम बड़े हो गए। ठीक है, तो मैं पेरेंट्स को यही, ठीक है मैं बहुत ही छोटा हूँ, आई एम जस्ट 27, पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि फ़ोन अपने बच्चों से दूर रखें। बहुत सारी चीज़ें हैं, टॉयज़ है, गेम्स है, प्ले स्कूल्स है, उसमें इन्वॉल्व रखें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ने कभी पेशेंस अपने लूज किए हैं? और अगर लूज किए हैं तो बाद में तो पछतावा होता है कि काश हम उस वक्त थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते, तो हम ये चीज़ हमारी जुबान से ना निकलती, बाद में पछतावा होता है। शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत बार मैंने पेशेंस अपना लूज किया है, पर एक मैं ऐसी मैच्योरिटी लेवल के ऊपर आ चुका हूँ कि जहाँ पे मैंने नेगेटिव थिंग्स को पॉजिटिवली कन्वर्ट करने को सीख लिया है। जो भी नेगेटिव थिंग्स होती है उसको मैं पॉजिटिवली कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं यही सोचता हूँ कि भाई जो होना है वो होने वाला है, जो हो चुका है उसके बारे में नहीं सोचना है, अभी क्या करना है। तो मैं बहुत ही शांत रहता हूँ, सोचता हूँ, 10 बार सोचता हूँ, 50 बार सोचता हूँ, और मैं कम से कम गुस्सा ना करने को सोचता हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप। सबसे पहले तो आपकी तारीफ करना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं? शिमला। मैं ऊना से। शिमला। ओके, तो शिमला और ऊना का कॉम्बिनेशन, एक गर्म इलाका है और दूसरा बिल्कुल ठंडा है। मजा बहुत कर रहे हैं आप। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस को लेकर और पेशेंस को लेकर, कि स्ट्रेस हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है, पेशेंस लेवल कम हो रहे हैं, तो ऐसे में हम क्या करें? आप कभी अगर स्ट्रेस के शिकार होते हैं तो कैसे उसको हैंडल करते हैं? एक्चुअली बेसिकली जो हमारा डेली रूटीन है
वो कोई प्रॉपर फॉलो नहीं करता है। जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है स्ट्रेस आने का, कि हमारा डेली रूटीन, जो हम डेली हमारी हैबिट्स हैं वो डेली बिगड़ती जा रही हैं। सबसे पहले मोबाइल एडिक्शन, क्योंकि इंटरनेट इतना ज़्यादा फ्री है कि उसका सब यूटिलाइज करने की जगह उसको कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड योगा, मेडिटेशन, उससे दूर दूर तक किसी का कोई लेना देना नहीं है। वो एक सबसे मेजर इशू है इस टाइम। और अगर हम ये सारी चीज़ें प्रॉपर 15-10 मिनट्स अगर हम डेली इन सारी चीज़ों को देते हैं और फॉलो अप डेली करते हैं, तो जो हमारा पेशेंस लेवल है वो इंक्रीज होता है। एंड साथ में जब पेशेंस इंक्रीज होगा तो स्ट्रेस हमारा वो लेवल हमेशा नॉर्मल रहेगा। लोग खुश होना भूल गए हैं, कंपैरिजन ज़्यादा हो गया है। आई थिंक यही सारी चीज़ें हैं स्ट्रेस आने के। संतुष्टि खत्म हो चुकी है। हम पहले होते थे कि हमारे पास अगर एक बाउल राइस का है तो हम उसमें संतुष्ट हैं, लेकिन अब ये है कि दूसरे के पास एक बोरी भरकर है तो हमें भी उतना चाहिए। तो ये जो संतुष्टि खत्म हो चुकी है, क्या ये भी स्ट्रेस बढ़ने का कारण है? बिल्कुल, यही तो स्ट्रेस बढ़ने का कारण है, क्योंकि हम जो इंटरनेट पे देखते हैं, जैसे किसी के पास ये चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए, हमें ये नहीं होना चाहिए। जो हमारे पास है उसी में सेटिस्फाइड अगर हम रहेंगे तो इनर पीस आएगा, अंदर से पीस आएगा, और उसी से हमारा पेशेंस लेवल बढ़ेगा, उसी से स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। हम देखते हैं कि जो टाइम बाउंड कर देते हैं कि इतने टाइम पीरियड में आपको अपना गोल अचीव करना है और हम नहीं कर पाते हैं। क्या बच्चों की खास तौर से बात की जाए, वो इस वजह से स्ट्रेस में आते हैं? उनकी एजुकेशन को देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन एक मार्क्स का रह जाता है और वो पीछे रह जाते हैं और ऐसे में स्ट्रेस का शिकार होते हैं। तो पेरेंट्स इसमें कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं? कैसे इस स्ट्रेस लेवल को कम किया जा सकता है और अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाया जा सकता है? एज एन पेरेंट्स सबको ये समझना पड़ेगा कि हर बच्चा एक सा नहीं होता है। अगर हम फैमिलीज में भी बात करते हैं, 2 सिबलिंग है, 3 है, आजकल तो जो टाइम है वो एक सिंगल बेबी का ही है। तो ये जो कंपैरिजन है एज एन पेरेंट, और वो जो हम लोग सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा कोई फर्स्ट आ रहा है तो वो हमारे बेबी को भी वैसे ही परफॉर्म करना चाहिए, तो ये चीज़ स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीजन है। जो आपने बात करा कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, एज एन पेरेंट सबको समझना चाहिए कि हर बच्चा एक प्रीशियस है सबके लिए, एज एन पेरेंट भी, टीचर के लिए भी, पर सबका जो डिलीवर करने का पैरामीटर्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। तो आप अपने बच्चे से जो उसकी कैपेबिलिटी वो एक्सपेक्ट कीजिए, कंपैरिजन में मत कीजिए। और कभी बच्चों को नंबर्स पे खेलने के लिए मत बोलिए, उन्हें सिर्फ ये आप बताएं कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है, आपको वर्सेटाइल परफॉर्म करना है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करना है। जो रिजल्ट है वो आपको पेशेंस के साथ डील करना है। इट माइट बी कि आप फर्स्ट आए, इट माइट बी कि आप 3rd रैंक पर आए, या हो सकता है आपको कंसोलेशन ही कुछ प्राइज मिले, लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन से क्या होगा, बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जब आप ये कहते हैं कि आप उस बच्चे को देखिए, जरूर आप एक उसको एग्जाम्पल दीजिए कि आप देखिए, आप इम्प्रूव कीजिए, लेकिन उसको इस तरीके से हैंडल कीजिए कि बच्चा अपने आप को निखार पाए, वो स्ट्रेस ना ले। और अगर बाई चांस कई बार होता है इलनेस कोई क्राइटेरिया हो गया या कोई भी XYZ रीजन से बच्चा नहीं परफॉर्म कर पाता है, उसको आप कॉन्फिडेंस है, उसको आप अप्रिशिएट करें, उसको कहो बेटा जो भी आपने करा है दैट्स वंडरफुल, क्योंकि इससे ज्यादा बेटर नहीं हो सकता। और एक बाउंड एज एन पेरेंट्स बच्चों के साथ इतना अच्छा बनाए सो दैट ये जो चीजें हो रही हैं, अभी हाल ही में लास्ट मंथ पे किसी बेबी का सुसाइड हुआ था, तो वो चीजें ना सोसाइटी में हो। क्योंकि देखिए बच्चे एक भगवान की हमें देन है, और उनको कैसे हमको हैंडल करना दैट इज अप टू अस। बहुत अच्छा लग रहा है और फीमेल्स हमारे साथ हैं, और फीमेल से जुड़ा हुआ ही एक क्वेश्चन मेरा रहेगा। हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कि वर्क प्लेस पे मैन ज्यादा बाहर जाते हैं, फीमेल्स घर को भी संभालती हैं, कोई वर्क प्लेस पे भी अपनी बेस्ट दे रही हैं परफॉर्मेंस। तो फीमेल्स को जो घर में रहती है, क्या उन्हें स्ट्रेस नहीं होता है? अगर स्ट्रेस होता है, किस तरह का स्ट्रेस होता है, और कैसे वो उसको हैंडल कर सकती हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकती हैं? I think I am a live example here. I'm a housewife and not housewife, मैं कह सकती हूँ homemaker and perfectly I'm a very good homemaker. मैं अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को perfectly डील करती हूँ। साथ में मैं अभी स्टडी भी कर रही हूँ continuously. Actually by profession I'm a pharmacist, but right now I'm pursuing my psychology and तो ये चीज़ है कि ये बैलेंस आपको खुद ही मेंटेन करना पड़ता है कि अपना एजुकेशन, क्योंकि आपको लाइफ में ये नहीं है कि हमने एक मतलब एक प्रोफेशन अचीव कर लिया है तो आगे कुछ नहीं करना है, हम घर पर हैं। नहीं, हमें वो जो एक एग्जैक्टली जो एक हस्बैंड बाहर जाके वर्क प्लेस पे कर रहे हैं वो हमें घर पे भी करना है डील, प्लस अपनी पर्सनल ग्रूमिंग भी करनी है, जैसे हम आजकल कह रहे हैं सेल्फ केयर।
जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक हाउसवाइफ के लिए, होम मेकर के लिए ये एक परफेक्ट एडवाइस है कि अपना सेल्फ केयर ये है कि अपना पर्सनल ग्रूमिंग कीजिए, आप अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको बाकी मुझे नहीं लगता कोई कंपैरिजन ज़रूरी है, आपकी हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक ये परफेक्ट एडवाइस है कि हेल्थ कुछ कहना चाहिए। या मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ जो होम मेकर्स हैं, जो फीमेल्स अपने घर को संभालती हैं, संवारती हैं, उनके लिए एक चीज़ है कि जैसे मैं वर्किंग हूँ, तो जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को ट्यूशंस के लिए भेजते हैं, ठीक है, घर पे मेड्स लगाते हैं, तो हम लोगों को असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोग दोनों जगह पे सारी चीज़ें खुद नहीं कर पाते हैं। जो होम मेकर्स होते हैं उनको एक प्राउड फील होना चाहिए कि दे आर हैंडलिंग ईच एंड एवरीथिंग बाय देयर सेल्फ, ठीक है। वो अपने बच्चों को भी केयर करती हैं, वो अपना घर भी अच्छे से संभालती हैं, उसके अलावा वो क्वालिफाइड भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो फीमेल्स घर में हैं, होम मेकर्स हैं, वो क्वालिफाइड नहीं है, किसी वजह से बाहर नहीं आती हैं। तो मेरी नज़र में वो ज़्यादा मतलब एप्रिशिएशन उनको मिलना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपना सब कुछ होते हुए भी अपनी जिम्मेवारियों को आज के टाइम में जहाँ सारे लोग सेल्फिश हो गए हैं, वो उन सारी चीज़ों के लिए कर रही है। तो शी इज़ माई सिस्टर एंड आई एम प्राउड ऑफ हर सेल्फ कि वो फार्मासिस्ट हैं, वो करते हुए अभी भी वो साइकोलॉजी में परस्यू कर रही है। उसने अपनी फैमिली के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बनाया कि शी इज मेकिंग उसका घर बहुत अच्छा बने, और वो बिल्कुल होम मेकर बन के रह रही है, एज एन सिंपल लाइफ लीड कर रही है। इनकी अपनी ख्वाहिशों को मत मारिए, जो आपके अंदर का हुनर है पहचानिए आप, तो उससे आप स्ट्रेस लेवल को काफी कम कर सकते हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शिमला शहर आप घूमने आए हैं, कहाँ से आए हैं और कैसा लगा आपको? जैसे कि आपने बात की स्ट्रेस की और उसके लिए, तो दिस इज द बेस्ट प्लेस। आप 1 साल पढ़ रहे हैं, आपके यदि 3 मंथ का मतलब 3 दिन का गैप मिल जाए, शिमला जैसी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन हो, सब कुछ रिलीव हो जाता है। बेस्ट हिल स्टेशन है नियर प्लेन्स, यानी कि आप घूम फिर के अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। और छोटा सा नन्हा सा मेहमान हमारे साथ है, आपकी स्टडीज खत्म हो चुकी हैं, पंजाब से आए हैं आप, तो एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरी छुट्टियाँ भी है। और जो एग्जाम्स के टाइम पे स्ट्रेस होता है, क्या वो कम हुआ? हाँ, बहुत कम हुआ। एग्ज़ाम के टाइम जो स्ट्रेस होता है। तो आप चाहते हो ऐसी आउटिंग्स होनी चाहिए? हाँ, जरूर। घूमना ज्यादा अच्छा है, पार्टी ज्यादा अच्छी है, या फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती? घूमना ज़्यादा अच्छा है। आई वांट टू ऐड समथिंग, ये इन दोनों की वजह से ये ट्रिप बनी है, अदरवाइज हम यहाँ नहीं आते। इन दोनों ने पूरा दिन उनको मनाया, अब वो उनके माँ बाप है, तो उसकी वजह से हमें आए। हम अक्सर देखते हैं ब्रदर सिस्टर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है और अपना टेम्परामेंट लूज कर ही देते हैं, पेशेंस लेवल आपके खत्म हो ही जाते हैं। आप दोनों में से किसके पेशेंस सबसे जल्दी खत्म होते हैं? मेरे यस। और किस बात पे गुस्सा होते हैं? वही छोटी मोटी नॉर्मल घर की बातें, वो तो इन्फिनाइट है, इससे कुछ फिक्स नहीं है। तो कभी सोचा कि अपने पेशेंस को बढ़ाया जाए, गुस्सा ना किया जाए, क्योंकि पेशेंस अगर हमारे बढ़ेंगे तो चाहे हम अपने वर्क प्लेस की बात करें, घर की बात करें या बाहर, हमारे लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। चलिए, हाँ, बहुत बार सोचा और ऐसे ट्राई भी किया है ऐसे अपने पेशेंस पे कंट्रोल करने का। ठीक है, ओके, इसे ट्राई किया है काफ़ी बार। कभी बड़े अपनी पेशेंस लूज कर देते हैं, तो क्या कारण मानते हैं आप? और छोटे भी कई बार बहुत अच्छी बातें सिखा जाते हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, या मतलब वो अगला कुछ कर रहा है, आप कुछ समझ रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ हो सकता है, अदरवाइज ठीक है। बाकी छोटे भी, हाँ, आपने जैसे कहा, वो बहुत बड़ी सीख दे देते हैं कई बार, उनकी बात मानना। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम छोटे मेहमान से जानना चाहेंगे कि पेशेंस लेवल बड़ों की कैसे कायम रहे, क्योंकि बच्चे बहुत शरारत करते हैं, तो बड़े जो बुजुर्ग हैं वो भी अपने पेशेंस खो देते हैं, तो कैसे वो अपने पेशेंस को मेंटेन रख सकते हैं? उन्हें इग्नोर करना चाहिए ऐसी छोटी मोटी बातों को। रिच प्रोग्राम में अलग अलग जगहों से मेहमान हमसे मुखातिब हो रहे हैं और अपने विचार हमसे साझा भी कर रहे हैं। अब हम आ पहुंचे हैं देहरादून की तरफ, और देहरादून से जो मेहमान हैं उनका नाम जानते हैं। आदित्य, हम अक्सर सुनते हैं कि स्ट्रेस आए तो पेशेंस जाए, ऐसे में क्या हो पाए, और अक्सर ये पंक्ति याद करते हैं कि जाने कहाँ गए वो दिन। बड़े बुजुर्ग यही याद करते हैं कि हमारे टाइम में इतने पेशेंस होते थे बच्चों में, अब वो पेशेंस गायब हो गए हैं, ऐसा क्यों है? अब बच्चों को मतलब जरा से भी सब्र नहीं है, मतलब हबड़ा तबड़ी और इधर उधर जाने का, मतलब दोस्तों के साथ घूमने का इधर उधर, मतलब। और मैं स्ट्रेस के लिए ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम फ्री टाइम मिले या फिर हमारी छुट्टियां पड़ती है, तो हमें हिमाचल जैसी जगह विजिट करनी चाहिए, उत्तराखंड जैसी विजिट करनी चाहिए जगह, क्योंकि ये साथ ही साथ यहाँ के टूरिज्म को भी बढ़ाता है और हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम करता है। तो
हमें अपना फ्री टाइम कभी भी ऐसा वो नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए और ऐसी जगह को प्रमोट करना चाहिए ताकि यहाँ का टूरिज्म भी बढ़े और हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम हो। तो आपको लगता है कि घूमने से स्ट्रेस लेवल को कम किया जा सकता है। एक और सवाल आपसे रहेगा, आप बच्चे हैं, आपको क्या लगता है कि बच्चों को स्ट्रेस ज्यादा होता है, पेरेंट्स को ज्यादा होता है, घर में जो माता है वो ज्यादा स्ट्रेस फील करती है, बुजुर्ग हैं वो ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, या वर्क प्लेस पे आपके पेरेंट्स जब जा रहे हैं तो वहां पे ज्यादा स्ट्रेस है, या सबका अलग अलग तरह से रहता है और कैसे उसको हैंडल किया जाना चाहिए? आप उसमें कितना अहम रोल अदा कर सकते हैं दूर करने में? तो सबका स्ट्रेस जो है वो अपने उससे बराबर ही होता है, क्योंकि जो अपना स्ट्रेस लेता है मतलब उसे अपना स्ट्रेस ज़्यादा ही लगता है, तो उसे कई सारे वो लेना चाहिए, उसे कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा अपने मतलब चारा ढूंढना चाहिए कि कैसे ये स्ट्रेस जाए और कैसे वो अपने आप को और बेहतर बना सके दिन प्रतिदिन। तो यही कहना चाहूँगा मैं। तो हमने बहुत ही अच्छे से कहा कि स्ट्रेस आए, जैसे ही स्ट्रेस की एंट्री होती है तो पेशेंस पहले ही अपने दरवाजे खोल के भाग जाता है कि मुझे इस इंसान के पास नहीं रहना है, और ऐसे में हम ऐसी लैंग्वेज यूज कर देते हैं जिसके ऊपर हमें बाद में पछताना पड़ता है कि काश हमने थोड़े से पेशेंस रखे होते तो शायद हमें इस शर्मिंदगी को महसूस ना करना पड़ता। तो स्ट्रेस का कारण आप क्या मानते हैं? मतलब मैडम मेरे हिसाब से तो ये है कि देखो आज लोगों की इच्छाएं बढ़ गई हैं बहुत ज्यादा, छोटी छोटी चीजों पे उसको लेके जाते हैं हाई लेवल पे, उसका एक एंजॉय करना चाहिए। कुछ भी चीज है, स्टडी है और कहीं आप घूमने जा रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, थोड़ा सा उसका ये रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, उसको लेकर हाइपर हो जाते हैं, फिर वो डिप्रेशन मतलब स्ट्रेस बढ़ ही जाता है। एक आज के टाइम पे इंसान का एक लेवल ये नहीं रहता कि हाँ ठीक है कोई नहीं, लेकिन उससे बहुत आगे चले जाते हैं। बस इसका तो यही है कि उसको लिमिट तक ही रखें कोई भी चीज है। और आप क्या कहना चाहेंगे कि स्ट्रेस कैसे कम करें और पेशेंस को कैसे बढ़ाएं? मैडम जी सीधी बात है मैडम जी, जब भी स्ट्रेस आए ना अपने घर वालों ऊपर, कई बार घर में क्लेश हो जाए, स्टडी के ऊपर हो जाए, मान लो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, 1-2 मार्क्स कम आ जाए, उसमें थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा हो जाए, तो अपना बाहर घूमने जाना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ता बाहर घूम का हो, इंजॉय लेगा, उसके बाद फिर शुरू करो, यही होना चाहिए मैडम जी। आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस आए, पेशेंस चाहे, ऐसे में क्या हो उपाय। तो स्ट्रेस बच्चों को रहता है पढ़ाई का, घर में जो वाइफ रहती है उसे रहता है काम का, ऑफिस में हस्बैंड जाता है तो वर्क प्लेस में जो काम का स्ट्रेस होता है, क्योंकि बॉस को तो वो कुछ नहीं कह पाते हैं, घर में आके अपना सारा एग्रेशन निकल जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे इसको पेशेंस को बनाकर रखें, स्ट्रेस लेवल को कम किया जा सकता है? एक्चुअली हम लोग में आया है कि क्योंकि ट्रेस रिलीज करने के लिए एक्चुअली मैं मुंबई में रहता हूँ, वहाँ पे MNC जॉब है, एक्चुअली आई एम IT प्रोफेशनल, आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर, सो वहाँ पे पूरा दिन कंप्यूटर में बैठना पड़ता है, प्रोग्रामिंग रिलेटेड पूरा काम करना पड़ता है, सो बहुत स्ट्रेस और बहुत तकलीफ है उसमें एक्चुअली। वो रिलीफ करने के लिए हम लोग शिमला आए एक्चुअली, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा कि यहाँ की पूरा वेदर पूरा चेंज, मुंबई में वेदर पूरा, वहाँ पे ह्यूमिडिटी एक तो एक्चुअली वहाँ पे पूरा समर है, अभी तो पूरा समर है, इधर आके मुझे इतना अच्छा लगा, इतना रिलीफ हुआ कि बोलो नहीं, मीन्स बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। यानी कि स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आप घूमना फिरना ज्यादा प्रेफर करते हैं? बेस्ट मेडिसिन, ट्रैवलिंग इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर स्ट्रेस रिलीफ। स्ट्रेस आए, पेशेंस चाहे, ऐसे में क्या हो उपाय, इस टॉपिक पर द रिच शो प्रोग्राम में आज हमने अपने तमाम टूरिस्ट और लोकलाइट्स के व्यूज जाने, और ये भी कंक्लूजन निकला कि स्ट्रेस को कम करने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, और सबसे अहम बात ये कि कभी भी अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें किसी भी काम के लिए, जिसमें वो खुशी महसूस करते हैं उन्हें फ्री छोड़ दिया जाए उस काम को करने के लिए। तो DD हिमाचल आप यूं ही देखते रहिए, और आज द रिच शो प्रोग्राम में बस इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।